नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। 11वीं कक्षा की भारतीय हिंदी किताब का परिचय एवं कटौती किया गया पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। किताब परिचय। आप सभी का 11वीं कक्षा में हृदयपूर्वक स्वागत। योग भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। भाषा और जीवन का अटूट संबंध है। देश की राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को हम अपने बहुत समीप महसूस करते हैं। भाषा का व्यवहारिक उपयोग प्रभावी करने के लिए आपको हिंदी विषय की ओर भाषा की दृष्टि से देखना होगा। भाषी कौशलों को अवगत कर समृद्ध बनाने के लिए यह पाठ्यपुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मूल्यमापन की दृष्टि से मुख्यतः 5 विभाग किए गए हैं: गद्य, पद्य, विशेष विधा, व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण। अध्ययन की दृष्टि से यह रचना बहुत उपयुक्त होगी। जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने की शक्ति देने की प्रेरणा साहित्य में निहित होती है। इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी के साथ पुराने तथा नए रचनाकारों तथा उनकी लेखन शैलियों से परिचित होंगे। इनके द्वारा आप हिंदी भाषा का समृद्ध साहित्य तथा उसकी व्यापकता को समझ पाएंगे। विशेष साहित्य विधा के रूप में नुक्कड़ नाटक का समावेश किया गया है। इस विधा का संक्षिप्त परिचय तथा 2 नुक्कड़ नाटकों का समावेश पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। आप इस दृक् श्राव्य साहित्य विधा का अध्ययन करेंगे। नुक्कड़ नाटक की विशेषता है कि उसे रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। चौराहे पर किसी भी समस्या को प्रभावी ढंग से नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए विशेष वेशभूषा अथवा रंगभूषा की आवश्यकता नहीं होती। इस विधा का उपयोग आप भविष्य में आजीविका के लिए भी कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक आपकी समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं तथा नाट्य व्यवसाय की ओर उन्मुख भी करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण पाठ्यपुस्तक का मूल उद्देश्य है। क्या है व्यवहारिक व्याकरण पाठ्यपुस्तक का मूल उद्देश्य है, जिसके कारण आप व्याकरण बहुत ही सहजता से स्पष्ट पाएंगे। व्यवहारिक हिंदी की इकाई में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठकों का समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से आप इन क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों को पाएंगे। आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कृतियों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया गया है, जिसमें आप भी अपनी वैचारिक क्षमताओं को विकसित करते हुए नई नई कृतियाँ बना सकते हैं। इन कृतियों की सहायता से पाठ एवं उसमें संबंधित विषयों को समझने में आपको सहजता होगी। आप सरलता से विषय वस्तुओं को समझ पाएंगे तथा आपका भाषा कौशल विकसित होगा। आपकी भाषा समृद्ध होगी और आप अपनी एक शैली बनाएंगे। पाठ के मुद्दों से संबंधित अनेक उपयुक्त संदर्भ QR
कोड के माध्यम से आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगे। उच्च माध्यमिक स्तर पर 11वीं कक्षा में कृति पत्रिका के माध्यम से आपके हिंदी विषय का मूल्यमापन होगा। हिंदी विषय का मूल्यमापन होगा, जिसके लिए आपको आकलन, रसास्वादन तथा अभिव्यक्ति आदि प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए प्रत्येक पाठ के बाद विविध कृतियाँ दी गई है, जो आपका मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी। पढ़ते रहे, लिखते रहे, अभिव्यक्त होते रहे। आप सभी को उज्जवल भविष्य तथा यश प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा विषय क्षमताएं है। यह अपेक्षा है कि 11वीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा संबंधी निम्नलिखित क्षमताएं विकसित हो। तो उसमें क्षमता विस्तार। तो पहली क्षमता है श्रवण कौशल्य। गद्य पद्य की रसवनुति एवं भाषा सौंदर्य को सुनना, समझाना तथा सुनाना। जनसंचार माध्यमों से प्राप्त सामग्री का आकलन करते हुए सुनना तथा विश्लेषण करना। प्रवासी साहित्यों को सुनना तथा सुनाना। भाषा कौशल्य में 2 नंबर का कौशल्य भाषण कौशल्य, संभाषण कौशल्य। विभिन्न विषयों के परिसंवादों में सहभागी होकर विचार प्रकट करना। विभिन्न विषयों को समझकर रेडियो जॉकी के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना। प्रसंगानुरूप विविध विषयों के लिए समाचार तैयार करके प्रस्तुत करना। वाचन कौशल्य, विभिन्न साहित्य विधाओं का वाचन करना। पाठों से संबंधित संदर्भ ग्रंथों के वाचन के लिए प्रेरित करना। ये साहित्य ब्लॉग आदि का नियमित रूप से वाचन करना। आगे का जो कौशल है लेखन, रेडियो जॉकी के रूप में प्रस्तुति के लिए लेखन करना। रोजगार की संभावनाओं की दृष्टि से विज्ञापन, संवाद आदि का लेखन करना। संहिता आदि लेखन कौशल्य विकसित करना है। भाषा अध्ययन में व्याकरण है। व्याकरण में 2 अंक के लिए रस के जो भेद हैं वात्सल्य, वीर, करुण, हास्य, भयानक रस। और अलंकार 12वीं कक्षा के लिए शब्द अलंकार हैं। वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन, मुहारे और शब्द संपदा। शब्द संपदा में शब्दों के लिंग, वचन, विलोमार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और तद्धित आदि का समावेश है। और अध्ययन कौशल्य में अंतर्जाल, QR कोड, विभिन्न चैनल से प्राप्त जानकारी का उपयोग करना। पारिभाषिक शब्दावली, बैंक, विधि तथा विज्ञान से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली को जानना, समझना तथा प्रयोग करना। समाचार लेखन के सोपान को समझना तथा समाचार लेखन तैयार करना। आगे जाकर पाठ का जो परिचय है, प्रेरणा ये त्रिवेणी है। त्रिपुरारी ने लिखी है। 2 लघु कथाएं, उषा की दिवाली, मुस्कुराती हुई चोट, लघु कथाएं। 3 नंबर 15 अगस्त, ये गीत है, गिरिजा कुमार माथुर जी लिखा हुआ है। मेरा भला करने वालों से बचाए। 5 नंबर का पाठ है मध्ययुगीन काव्य, भक्ति महिमा, बाल लीला। यह मध्ययुगीन काव्य है, संत दादू दयाल ने लिखा हुआ है। कलम का सिपाही, रेडियो जॉकी, डॉक्टर सुनील देवधर। स्वागत है। प्रवासी साहित्य कविताएं हैं, श्याम दानेश्वर ने लिखा हुआ है।
तत्सत प्रतीकात्मक कहानी है, जयेंद्र कुमार ने लिखी है। गजलें कि उसमें दोस्ती मौजूदा डॉक्टर राहत इंदौरीकर ने लिखे हुए हैं। और 10 नंबर का पाठ है महत्वाकांक्षा और लोभ, वैचारिक निबंध है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हुआ है। और 11 नंबर का पाठ है भारतीय का सपूत, जीवनी परक उपन्यास, अंश राघव ने लिखा हुआ है। और आगे का जो 12 नंबर की कविता है सर से स्वीकारा है, नवी कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी हुई कविता है। और विशेष अध्ययन में पाठ का नाम विधा रचनाकार। 13 नंबर का पाठ है नुक्कड़ नाटक अरविंद गौड़ ने लिखा हुआ है। उसी में मौसम, अनमोल जिंदगी व्यवहारिक हिंदी में। 14 नंबर का पाठ है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, भाषण है, डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने लिखा हुआ है। 15 नंबर है समाचार जन से जनहित तक, लेख है, डॉक्टर अमरनाथ अमर ने लिखा हुआ है। और 16 नंबर है रेडियो जॉकी, साक्षात्कार, अनुराग पांडे। 17 नंबर है ये अध्ययन नई दृष्टि, अलेख है, संकलन है। और उसके साथ साथ कि इस साल 12वीं कक्षा में कटौती किया गया, जो इस साल 11वीं कक्षा में सन 2020-21 इस साल में कोरोना महामारी के कारण कि बोर्ड ने, शिक्षा मंडल ने कि 25% पाठ्यक्रम यह कम किया गया है। और यह कटौती किया गया पाठ्यक्रम कि उसमें पहला है मेरा भला करने वालों से बचाए, व्यंग्य, डॉक्टर राजेंद्र सहगल। कलम का 2 नंबर का है कलम का सिपाही, रेडियो रूपक, डॉक्टर सुनील देवधर। गजलें उसमें दोस्ती, मौजूद गजल है, डॉक्टर राहत इंदौरी। नंबर 4 सर से स्वीकारा है, नई कविता, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी हुई है। और 5 नंबर है ये अध्ययन नई दृष्टि, अलेख है, संकलन है। आप सभी को इत्यादि जो पाठ्यक्रम है 11वीं कक्षा के लिए इस साल के लिए यह 25% पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो आप सभी को उज्जवल भविष्य तथा यश प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।